नमस्कार, आप देख रहे हैं DST न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी विधायक अमित मंडल है। सर, मधुपुर पर चुनाव होने हैं, निर्वाचन आयोग ने घोषणा कर दी है 17 अप्रैल को चुनाव है और ये जो सीट पर चुनाव होने हैं अब ये प्रतिष्ठा का सीट हो चुका है, क्योंकि जहाँ एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा हफीजुल हसन को मंत्री बनाकर वहाँ पे बैठा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपने प्रत्याशी को उतारेगी। हालांकि नाम की अभी घोषणा नहीं हुई है, तो क्या लग रहा है इस बार? क्योंकि दो चुनाव में आप लोगों ने जो आकलन किए थे लेकिन ठीक उसका विपरीत परिणाम आया। नहीं, देखिए, चुनाव में हार जीत होती रहती है और जब भी भारतीय जनता पार्टी कहीं चुनाव में उतरती है तो नए सिरे से निकल उतरती है और नए जोश के साथ उतरती है। सरकार को एक समय का जो समय था वो दिया गया जनता के द्वारा। दुमका उपचुनाव जो हुआ और चाहे वो आप देखिए कि बेरमो चुनाव हुआ, तो बेरमो चुनाव तो बहुत ज़्यादा सहानुभूति की लहर पे हुआ, जिसके कारण जीत कांग्रेस को मिली। और दुमका उपचुनाव में स्वाभाविक तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी थे, तो इन प्रकार पूरी प्रशासनिक तंत्र को लगाकर वहाँ पे भाजपा को हराने का काम किया। लेकिन अब जब एक साल के बाद चुनाव हो रही है और एक साल में आकलन हो गया है कि सरकार क्या परफॉर्मेंस देख रही है, उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को जनता जवाब देगी और सरकार के जितने भी वादे थे, झूठे वादे थे, उसको सरकार पूरा नहीं कर पा रही है, उसको लेकर वोटिंग होगी। सदन में आप देखिए कि मैंने क्वेश्चन किया कि क्या सरकार अपने चुनावी घोषणा के अनुरूप 1000 वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर 2500 कर सकती है, तो सदन के अंदर जवाब आया कि सरकार अपनी जो चुनावी घोषणा होती है उसको लेकर सदन में चर्चा नहीं करेगी और चुनावी घोषणा में हम घोषणा कर सकते हैं, अमल करना न करना वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने जितनी भी झूठी वादे किए थे उसको लेकर जब जनता जाएगी वोटिंग करने के लिए, तो मधुपुर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के फेवर में। दो सवाल लूंगी। एक पहला सवाल तो ये, क्योंकि मधुपुर से जहां हफीजुल हसन मंत्री हैं तो मंत्री बनने का भी उन्हें एक फायदा मिलेगा। मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने उन्हें मंत्री बना दिया है, तो ऐसे में उम्मीद तो ये जताई जा रही है कि वो जीत सकते हैं। और दूसरा सवाल, अच्छा पहले आप इस सवाल का जवाब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो मास्टर स्ट्रोक मैं इसको नहीं करूँगा। मुझे लगता है कि सरकार बैकफुट पे है। कभी आपने देखा है कि बिना चुनाव जीते किसी को मंत्री बनाने का इतना ज़्यादा हड़बड़ाहट हो? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सत्ता का धमक से वहाँ पर सरकार ये चुनाव जीतना चाहती है। मंत्री बना के मंत्री के पास पावर होती है, पावर की बदौलत वो कुछ भी कर सकता है। तो इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि सरकार सत्ता का धमक दिमाकर मधुपुर का चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है। मुझे लगता है कि सरकार चुनाव लड़ने से पहले ही हार गई है, इसलिए सरकार इतना डिफेंसिव मोड पे काम कर रही है। क्या आप ऐसा मानते हैं कि जो मैनिफेस्टो था और जो बजट है वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है? देखिए, आप देखिए ना इस बात को कि मैंने आज सदन में क्वेश्चन लाया और क्वेश्चन में मैंने साफ पूछा कि आपने 1000 रुपये बोला था, 2500 रुपये बोला था वृद्धा पेंशन, आपने 1000 रुपये किया। उसमें भी आपने बजट में कोई उपबंध करके इसको 2500 का फैसला आपने नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बजट जो हुआ है उसमें चुनावी घोषणा का ध्यान नहीं रखा गया और जिस हिसाब से बजट बनना चाहिए चुनावी घोषणा के अनुरूप वो नहीं बन पाया। तो साफ तौर पे हमारे साथ इस वक्त बीजेपी विधायक अमित मंडल बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा है कि जो चुनावी घोषणा थी गठबंधन की सरकार की वो बजट में नहीं दिख रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें DST।